पुष्पा झुकेगा नहीं साला एक डायलॉग बनकर नहीं रह गया था। लोगों के ज़बान पर मानो कुछ एक ऐसे ही फॉर्मूला जो रट कर उन्होंने बसा लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायलॉग की ज़रूरत मेरे को आपको बताने की क्यों पड़ी। एक ऐसी मूवी पुष्पा मूवी जिसका क्रेज़ पूरे भारत भर में, बल्कि भारत भर में नहीं पूरे विश्व में जो है फैल गया था, और जिसके बाद में इंतज़ार था तो पुष्पा 2 का, जो कि रिलीज़ हुई 5 दिसंबर को, और जिसके बाद में पूरे देश भर में हर एक सिनेमा हाउसफुल नज़र आ रहा था। और इसी हाउसफुल सिनेमा के बीच में जो है एक घटना वारदात जो है भिलाई 3 के मुक्ता सिनेमा के अंदर हुई थी, जहां 2 अज्ञात लोगों के द्वारा नकाब पोश कर जो है उस सिनेमा घर को पूरी तरीके से लूट लिया गया था। विस्तार पूर्वक बताते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला था और किस प्रकार से इन 2 युवकों के द्वारा जो है उस सिनेमा घर को लूट लिया गया था। दरअसल ये पूरी बात है 9 दिसंबर और 10 दिसंबर की दरमियानी रात करीबन 4 बजे की, जब 2 अनजान युवक जिन्होंने नकाब पहना हुआ था वो जो है मुक्ता सिनेमा में पहुंचते हैं और वहां के A2 सेक्शन में जो कलेक्शन होते हैं उसे लूटने का प्रयास करते हैं। प्रयास करने की कड़ी अगर मैं पहले पीछे जाऊं तो जब ये दोनों युवक सिनेमा में पहुंचते हैं, वहां के जो 2 गार्ड थे जो उस वक्त ड्यूटी पर थे, उन्हें जो है ताबड़तोड़ एक रूम में ले जाकर पीटते हैं पहले, और पीटने के बाद उसी रूम में उन्हें जो है बंदी बना दिया जाता है, मतलब बाहर से लॉक कर दिया जाता है। बॉक्स ऑफिस के तरफ बढ़ते हैं जहां पर पुष्पा मूवी के जो है दिन भर का कलेक्शन रखा रहता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, मैंने बताया कि 5 तारीख को रिलीज़ थी और हाउसफुल ये मूवी लगातार चल रही थी, और 9 दिसंबर की ये रात थी, मतलब उतना कलेक्ट हो सकता है कि वो कलेक्शंस वहाँ पर थे। तो उस दिन का जो पूरा ऐसे कलेक्ट जो हुए थे वो उस जगह पर मौजूद थे जहाँ पर ये गए, और जाने के बाद में उस बॉक्स ऑफिस पर रखे जो पैसे थे उसे लूट कर जो है वो वहाँ से फरार हो गए थे। आप सभी को पता होगा कि उस वक्त जो है पुष्पा 2 काफ़ी हाइप पर था और उसकी वजह से जो है थिएटर में जो है लोगों की भीड़ काफ़ी थी, हाउसफुल चल रहा था। तो उस दिन जो है पूरे दिन का कलेक्शन उस जो है बॉक्स ऑफिस के उस डिब्बे में रखा था जहाँ पर ये दोनों आरोपी गए, और वो पूरे दिन भर की जो कमाई थी मुक्ता सिनेमा की जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थी उसे पूरी तरीके से जो है इनके द्वारा लूट लिया गया था। और लूटने के बाद में दोनों आरोपी जो है उस वक्त उस जगह से जो है फरार हो गए थे। ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी में भी कुछ कैप्चर हुई थी। पर साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये पूरी कहानी को फिर से दोहराने का और आपके सामने आकर आज पुष्पा मूवी का जिक्र करने का एक रीज़न है, वो है ये कि जो दोनों आरोपी थे उनमें से जो एक आरोपी है वो जो है अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसे भोपाल से जो है दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर ये चोर थे कौन और कैसे जो है इन्होंने ये चोरी की थी। जिस वक्त ये खबर बनी थी 10 दिसंबर को, तो माना जा रहा था कि ये जो दोनों आरोपी हैं उन्हें भली भांति पता था कि किस जगह पर कैशियर है, किस जगह पर गार्ड होंगे, किस जगह पर सिनेमा के रास्ते हैं। तमाम जानकारी जो थी उन्हें थी बहुत अच्छे से। तो इससे जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कोई जो है उसी अंदर का व्यक्ति होगा जिसके द्वारा इस प्रकार की चोरी को अंजाम दिया गया था। और ये जो शक है वो सही निकला, और जो है पता चला कि इसी सिनेमा का पहले का पूर्व जो मैनेजर था वो जो है इस पूरे चोरी कांड में शामिल था, और उसके द्वारा इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। दरअसल वो व्यक्ति जो है भोपाल से दुर्ग ट्रेन से आया था, और ट्रेन से आने के बाद में अपने सहयोगी दोस्त के साथ में बाइक पर सवार होकर जो है मुक्ता सिनेमा है, थिएटर है, वहाँ पहुँचा था। वहाँ पहुँचने के बाद में इस प्रकार की जो गतिविधि है, इस प्रकार की चोरी डकैती जो है वहाँ पर अंजाम दी गई थी। अब जो है आरोपी जो है जो मैनेजर था, पूर्व मैनेजर सुनील सिंह जो है, जो 28 वर्षीय था, वहीं का मैनेजर था, उसने चोरी की थी। अब पुलिस ने उनसे बातचीत की, उससे बातचीत करने के बाद में, उससे लंबी पूछताछ करने के बाद में उसने ये बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति थी वो ख़राब हो चुकी थी, तंगी से वो जूझ रहा था, जिसके चक्कर में उसने जो है इस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो 2 आरोपी थे उसमें से एक जो है मैनेजर सुनील सिंह, वो तो जो है अभी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन पुलिस जो है अभी दूसरे आरोपी की तलाश करने में अभी जुटी हुई है। अब इसकी भी जो है डिटेल हम आपको स्टोरी में बताएंगे, पर फिलहाल ये है कि उसी सिनेमा का जो मैनेजर था, पूर्व मैनेजर था, वो जो है इस पूरे कांड का जो है दोषी निकला है, और अभी एक अन्य फरार है। और इसकी जो अपडेट है हम आपको लगातार देते रहेंगे, क्या कुछ इसमें अपडेट्स होगा वो भी हम आपको बताएंगे। पर सोचने वाली बात है कि इस प्रकार की चोरी होती है, डकैती होती है, या फिर कोई क्राइम होता है, तो कोई भी अपराधी सीधा आकर ये बोल देता है कि मेरी मजबूरी थी,
मैं आर्थिक तंगी से जो है जूझ रहा था, या फिर ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा था, ये या इस व्यक्ति से जो है संबंधित व्यक्ति से मुझे परेशानी थी, और ये सब तमाम बातें बोलकर वो जो है अपराध कर देता है। पर ये किस हद तक सही है? मतलब अपराध कर देना और उसके बाद में जो है उसका जवाब ये देना कि मेरी मजबूरी थी। मजबूरी ऐसी कैसी होती है कि आप लूट करो या फिर जो है अपराध का सहारा लो। इस प्रकार की विचारधारा और इस प्रकार की जो बयान है उस पे आप क्या कुछ सोचते हैं, आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और क्या कुछ इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। दुर्भिलाई की लगातार खबरें जो है हम आपको दिखाते रहेंगे। अन्य खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।